पंजाब से जुड़ी सीमा पर जो रिफाइनरी क्षेत्र है उसको लेकर के बहुत सारे इश्यूज जनता के बीच में जब हम जा रहे थे तो लोग हमारे बीच में लेकर के आ रहे थे। पॉल्यूशन को लेकर के था, हेल्थ को लेकर के था, गांव की बदहाली को लेकर के था, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के था। लंबे स्तर पर बातचीत हुई। शुरुआती बातचीत के माध्यम बने डिप्टी कमिश्नर बठिंडा, उनके माध्यम से एसडीएम साहिबान के माध्यम से जब बातचीत शुरू हुई तो रिफाइनरी के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी उसमें पहुंचे। फिर दूसरे दौर की बातचीत हुई जिसमें उन सभी गांव के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। आज तीसरे और मैं कह सकता हूं कि और प्रोग्रेसिव दौर की बातचीत हुई। उसमें आज लोगों की सबसे बड़ी डिमांड कि 6 गांव के जो आपका अडॉप्शन का एरिया है उसको बढ़ाया जाए। आज रिफाइनरी कमेटी ने यह सहमति बना ली है कि वो 6 की जगह 8 गांव को अडॉप्ट करेगी, यानी 2 गांव उनने प्रस्तावित जो थे बढ़ाने का काम किया है। और हमने उनसे एक और आग्रह किया कि 2 नहीं, कम से कम इस वर्ष के लिए 4 बढ़ाई जाए। अगले वर्ष आप उस संख्या को और आगे लेकर के जाएं। तो उन्होंने हमारे से कुछ समय मांगा है और ये वादा दिया है, आश्वस्त किया है कि इसकी संख्या इस वर्ष ही 4 बढ़ा ली जाएगी। आज से 2 गांव हेबवाना और पाना, इन दोनों गांवों को भी रिफाइनरी ने अडॉप्ट कर लिया है। ये मैं घोषणा करता हूं, रिफाइनरी वालों ने मुझे कमिटमेंट किया है। एक जो सबसे बड़ी मांग थी कि इस क्षेत्र में कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी शारीरिक दिक्कत आती है, दवाड़ी बहुत दूर पड़ता है, इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है और रिफाइनरी के कारण बहुत सारी बीमारियां या उसके केमिकल के कारण या और किसी प्रदूषण, वायु प्रदूषण के कारण यहां के क्षेत्र में आम जनमानस में देखी जा रही है। उसके लिए हमारी मांग थी कि कम से कम एक बड़ी सैटेलाइट मेडिकल फैसिलिटी यहां बनाई जाए। और आज की जो बातचीत हुई उसकी सबसे बड़ी मैं ये मानता हूं कि उपलब्धि यही है, हम सब लोगों ने ये मांग रखी और रिफाइनरी ने ये बात मान ली है। कोई भी पंचायत 8 गांव में अगर जमीन प्रोवाइड करवा देगी तो एक मेडिकल सैटेलाइट फैसिलिटी जिसके अंदर अस्पताल भी बनेगा, जिसके अंदर इमरजेंसी फैसिलिटी भी होगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी भी होगी और छोटे बच्चों का भी मैंने कहा कि बहुत समस्या आ रही है सांस की और तमाम चीजों की, तो छोटे बच्चों का भी आईसीयू उसके अंदर बनाया जाएगा। एक तरह की बुनियादी मेडिकल फैसिलिटी इस क्षेत्र में बनेगी जिसके लिए आज उन्होंने हामी भरी है। इन सभी 8 गांवों में से किसी एक गांव में हमने जमीन लेकर के, पंचायत की जमीन सीएसआर के माध्यम से इसके डेवलप करने के लिए देनी है। उस पर फैसला हम जल्द कर लेंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक गांव में ई लाइब्रेरी का जो काम है, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का जो काम है, उसके रंग रोगन से लेकर के हाइजीन बाथरूम्स को बनाने का जो काम है, वो सारा रिफाइनरी के एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। ये भी आज हामी भरी है। एक पॉइंट मैं स्किप कर गया था कि एम्बुलेंस फैसिलिटी भी मेडिकल फैसिलिटी के साथ वो लोग हमें प्रोवाइड कर करके देंगे। सभी गांव को सोलर लाइट से जोड़ेंगे। सोलर लाइट्स सभी 8 गांव में लगाने का काम रिफाइनरी करेगी। सभी 8 गांव के अंदर आरओ के बड़े प्लांट लगाए जाएंगे जिससे पीने के पानी की जो समस्या आ रही है या ग्राउंड वाटर से अगर कोई प्रभावित हो रहा है उस समस्या से दूरी लाई जा सके।
सभी गांव को सीसीटीवी कैमरा से जोड़ा जाएगा, ट्री गार्ड लगाए जाएंगे, सभी स्कूल्स के अंदर स्मार्ट क्लासेस बनाई जाएंगी, सभी खेल के मैदान जहां पर चार दीवारी नहीं है या बेहतर फैसिलिटी नहीं है, उनकी चार दीवारी करना हो और ग्राउंड को मेंटेन करना हो, उसके लिए जो जो मशीनरी का उपयोग होगा वो रिफाइनरी के लोग प्रोवाइड करवाएंगे। सभी 8 गांवों में 50 से ज्यादा अलग अलग स्पोर्ट्स की किट रिफाइनरी के लोग देंगे और सभी 8 गांव के अंदर आधुनिक जिम, जिसकी कॉस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए तक हो जाती है, जिसमें सारी ट्रेडमिल से लेकर वेट से लेकर मल्टीपल जो वो होता है, इसका पूरा का पूरा वो प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। एक वादा हमने और मांगा था, हाँ उस पर, कि कुछ गलियां ऐसी हैं गांव में जो बदहाल हैं, सभी गलियों को पक्का कराने का काम, जो कच्ची गलियां हैं या जो पुरानी हो चुकी हैं उनको पक्का कराने का काम इन 8 गांवों के अंदर रिफाइनरी करेगी। इसके साथ पानी जिन ढाणियों में नहीं पहुंच पाया है उनको पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाने का काम वो करेंगे। हमने एक और पॉइंट रखा है कि कुछ खाल जो है वो बदहाल हुए हैं, उनको भी सुधारने का काम करें और ये आश्वस्त रिफाइनरी ने हमें किया है कि अगली बोर्ड की मीटिंग में उसे भी पुटअप कर करके खाल सुधारीकरण का काम भी इन सभी 8 गांव के अंदर रिफाइनरी अडॉप्ट कर लेगी। लगभग एक मुद्दा ऐसा है जिस पे लोगों की शंका है कि कहीं केमिकल डिस्चार्ज तो या किसी तरह का ग्राउंड डिस्चार्ज जमीन के अंदर कोई नहीं छोड़ा जा रहा। इसके लिए एक मांग थी कि आज तक रिफाइनरी के दरवाजे कभी जनता के लिए नहीं खुले थे, पासेस बनते थे, आम जनमानस नहीं जा सकते थे। तो मैंने ये मांग पुरजोर तरीके से रखी। 20 तारीख से पहले इन सभी 8 गांव के जनप्रतिनिधि और जो इच्छा जताते हैं लोग जाने की, उनका एक डेलीगेशन लेकर के हम सभी लोग रिफाइनरी को विजिट करेंगे और ये आश्वस्त किया है कि इस तरह का कोई भी रिसाव रिफाइनरी की तरफ से नहीं किया जा रहा। ये हम अपनी स्वयं वहां मौजूदगी में देख भी पाएंगे। आज जो लोग इन सभी गांवों से मेरे साथ इस मीटिंग में शामिल थे, वो लगभग इन तमाम बातों से सहमति उन लोगों ने जताई। कुछ विषय और हैं, मगर जो बड़े विषय थे, हेल्थ सर्विसेज का था, नए गांवों को जोड़ने का था, बुनियादी कामों को आगे बढ़ाने का था, उस पर हामी भर ली है रिफाइनरी के लोगों ने। मैं बधाई दूंगा सभी गांवों की तमाम इस कमेटी को जिसने लंबा संघर्ष किया और जेजेपी के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इनकी आवाज बन करके रिफाइनरी के साथ एक माध्यम बने। आज तक कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे को नहीं उठा पाया। एक बहुत सकारात्मक तौर पर बातचीत आगे बढ़ी है, मगर बातचीत खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत से मुद्दे और हैं जिन पर हमने रिफाइनरी के साथ सहमति बनानी है। तो मैं आभारी हूं सभी का। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।